राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर हेल्पिंग चैनल कान्हा लेडीज केयर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गर्भ संस्कार से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। गर्भ संस्कार एक्चुअल में है क्या और इसका इफ़ेक्ट गर्भ में पलने वाले बच्चे पर क्या पड़ता है, गर्भ संस्कार का बच्चे और उसकी माँ बाप के संबंध में क्या थॉट है, ऐसी काफ़ी सारी बातें जो जानने की क्यूरोसिटी आपको होती होंगी वो यहाँ इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। हिंदू धर्म में इंसान के जीवन मरण के बीच 16 संस्कारों को बांटा गया है, जिसका सबसे पहला भाग गर्भ संस्कार और अंतिम भाग अंत्येष्टि संस्कार होता है। गर्भ संस्कार की शुरुआत बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाती है और अंत्येष्टि संस्कार इंसान की मृत्यु के बाद होता है। इन दोनों के अलावा पुंसवन, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन और विवाह संस्कार आदि आते हैं। गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कंसीव कैसे करना है, प्रेगनेंसी में कैसे रहना है, आपका खान पान, आपकी आदतें, आपके गुण प्रेगनेंसी में कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रूल बताए गए हैं। गर्भ संस्कार का मानना है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। होने वाले माँ बाप को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वे एक ईश्वरीय काम कर रहे हैं, एक नए जीव, नई पीढ़ी को इस दुनिया में लाने का काम कर रहे हैं। इसे पूरी ईमानदारी से आपको पूरा करना चाहिए। बच्चे का गर्भ में आना अचानक होने वाली घटना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके आने से पहले हस्बैंड वाइफ को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंग गर्भ में आने वाला बच्चा यानी जीवात्मा अपने लिए ऐसा गर्भ चुनती है, ऐसा परिवार, ऐसी माँ चुनती है जिसके साथ उसके लाइफ की जर्नी हैप्पी एंड मीनिंगफुल रहे। आपके गर्भ में शिशु बन के आने वाला एक बॉडी नहीं है जो फिजिकल रिलेशन के बाद बनता है, बल्कि वो जीवात्मा है, चैतन्य है, चेतना, सोर्स या सेल्फ है। उसका इस दुनिया में आना आपकी प्लानिंग का नहीं, बल्कि खुद उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। आपको नहीं पता आपकी होने वाली संतान क्या है, पर उसे आपके बारे में पता है। उसके दुनिया में आने के उसके अपने कारण है, उसकी अपनी प्लानिंग है। कुछ ऐसे काम करना है जो पहले से तय है और कुछ कर्म बंधन काटना, मिटाना या फिर निभाना है। नेचर ने उसके लिए कुछ कर्म पहले से ही तय कर दिया है। माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसा बनाएंगे, उसकी जॉब, उसकी लाइफ स्टाइल सब तय करना माँ बाप अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन माँ बाप एक्चुअल में माली हैं जो बाग की देखभाल करते हैं और ईश्वर पर छोड़ देते हैं। पौधों को पानी, खाद, प्रेम देना माली के हाथ में होता है, लेकिन उन पर कितने फूल खिलेंगे, कितनी पत्तियां आएंगी और वे कितने दिन तक जीवित रहेंगे, सबकी प्लानिंग नेचर यानी ईश्वर के हाथ में है। आने वाली संतान के लिए माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वे उसे खिलने, खुलने और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दें, उन्हें सेल्फलेस लव दें, उनके आगे बढ़ने में हेल्प करें। अपने मुंह, अपनी खुद की चाहत में बच्चे को ना बांधे। प्रेगनेंसी के दौरान माँ बाप दोनों को अपनी संतान के लिए भगवान से प्रे करना चाहिए कि हे ईश्वर, हमें ऐसी समझ दो जिसे पाकर हम आपकी अमानत जो हमारे घर आएगी उसका पूरी तरह ध्यान रख सकें, उसे ऐसा पॉजिटिव और हेल्दी माहौल दे सकें जहां वह अपनी उस प्लानिंग को आसानी से पूरा कर सके जिसके लिए आपने उसे चुना है।
गर्भ संस्कार का अर्थ है हमारी अगली पीढ़ी को गर्भ से ही अच्छे गुण और अच्छी आदतें देना। जब किसी को कुछ नया सिखाया जाता है तो उसे कहते हैं संस्कार ग्रहण करना। गर्भ से ही बच्चे में ऐसे संस्कार दिए जा सकते हैं जो जन्म के बाद उसके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके कई एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे, जिसमें प्रहलाद और अभिमन्यु का गर्भ संस्कार काफ़ी फेमस कहानियां हैं। अभिमन्यु जब गर्भ में था तभी अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन का तरीका सिखाया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं बता पाए। गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने का जो तरीका सीखा था वो बड़ा होने पर महाभारत युद्ध के दौरान काम आया, लेकिन बाहर निकलने की कला नहीं जानने की वजह से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। गर्भ संस्कार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल भक्त प्रहलाद का है। इनके पिता राजा हिरण्यकश्यप राक्षस कुल के राजा थे और भगवान विष्णु के घोर विरोधी थे। एक बार देवताओं ने राजा हिरण्यकश्यप को युद्ध में हरा दिया था। वे सभी राक्षसों को मारना चाहते थे। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी। नारद मुनि ने गर्भावस्था के दौरान उनकी रक्षा के लिए उन्हें अपने आश्रम में स्थान दे दिया, जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु के आसपास का माहौल बदल गया। कहाँ वह राक्षसों और हिंसक स्वभाव के लोगों के बीच में रहता था, कहाँ अब परम शांति, भक्ति, नारायण नारायण नाम के जाप के बीच में रहने लगा। इसी वजह से गर्भ से बाहर आकर प्रहलाद में अपने आप नारायण भक्ति के बीज पनपने लगे। अगर प्रहलाद की माँ के आसपास का माहौल नहीं बदलता तो हो सकता था कि प्रहलाद भगवान का इतना बड़ा भक्त न बनता, बल्कि उसमें भी राक्षसों के गुण आ जाते। गर्भ संस्कार ऐसा मानता है कि बच्चे पर माँ बाप, परिवार के लोगों के विचार, स्वभाव, आसपास का माहौल, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन चूंकि होने वाले बच्चे के लिए सबका खुद को सुधारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए माँ को ही गर्भ संस्कार की सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। गर्भ में पल रहा शिशु कोरा पन्ना होता है। माँ के खान पान, सोच विचार, सबका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। दूसरे नंबर पे बच्चे के पिता की एनर्जी और उनके इमोशन का भी बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद में परिवार के और लोग और आसपास के माहौल का नंबर आता है। लेकिन माँ में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पॉजिटिव एनर्जी से बच्चे के पास आने वाले निगेटिव वाइब्स को रोककर बच्चे को बुरी आदतें ग्रहण करने से रोक सके और आने वाले बच्चे को एक बेहतर इंसान बना सके। बच्चे को संस्कारवान, अच्छी आदतों वाला बनाने के लिए माँ बाप को पहले खुद अच्छी आदतें सीखना पड़ेगा, उन्हें अपने लाइफ स्टाइल में ढालना पड़ेगा, तब जाके आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें दे पाएंगे। आपने देखा होगा किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी के बाद घर के बड़े बुजुर्ग, नाते रिश्तेदार सब सलाह देते हैं कि हमेशा खुश रहो, बुरी बातें मत सोचो, अच्छा खाओ पियो, मन में अच्छी सोच रखो, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ो, सत्संग सुनो। क्योंकि प्रेगनेंसी में माँ जैसा सोचेगी, देखेगी, पढ़ेगी, सुनेगी, सबका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। माँ डायरी का एक लिखा हुआ पन्ना है और बच्चा उसके बाद आने वाला कोरा पन्ना, जिस पर कुछ लिखा तो नहीं होता, लेकिन पहले पन्ने पर जो कुछ लिखा गया होता है उसके निशान दूसरे पन्ने पर भी बनते हैं। और कभी कभी ये निशान इतने गहरे बनते हैं कि बिना लिखे हुए उस पन्ने को भी थोड़ी मेहनत से आसानी से पढ़ा जा सकता है। कुछ ऐसा ही असर माँ के खान पान और उसके रहन सहन का बच्चे के ऊपर पड़ता है। माँ जो कुछ भी खाती पीती है उसी से बच्चे का हेल्थ और बॉडी बनती है। माँ जो सोचती है उसी से बच्चे का नेचर पॉजिटिव या निगेटिव बनता है। एक प्रेग्नेंट माँ के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, खुशहाल रहना आसान नहीं होता। प्रेगनेंसी बदलावों का दौर होता है। प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी कई तरह के चेंज से गुजर रही होती है। ऐसे में मूड को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता है। इस तरह की स्थिति में मेडिटेशन और योगा की हेल्प आप ले सकती हैं।
सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी आने वाली संतान आदर्श संतान हो, हर काम टाइम पर करे, आलसी न हो, गुस्सा करना या काम करने में लापरवाही करने वाली न हो, हर डिसीजन सोच समझ कर ले, फैमिली और सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहे, एक अच्छी इंसान बने और माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। यही सारी इच्छाएं, प्रार्थनाएं उनके खुद के पेरेंट्स ने भी की होंगी, पर क्या वो ऐसे बन पाए? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई इंसान दूसरे इंसान की इच्छा के हिसाब से नहीं चल सकता। उसका अपना एक अलग तरह का नेचर होता है। उसे सही करना है तो माँ बाप को खुद भी अच्छा स्वभाव सीखना होगा, अच्छी आदतें अपनानी होंगी। फ्रेंड्स, गर्भ संस्कार से रिलेटेड हर बात को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गर्भ संस्कार से जुड़ी काफ़ी जानकारियाँ लेकर मैं फिर आऊँगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, इसी चाहत के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग कान्हा लेडीज केयर।